नमस्कार। आज हमारा नमस्कार। आध्यात्मिक मिलन था। और आज है 13 अप्रैल 2025। तो आज कुछ हम लोग थोड़ा अलग ढंग से कार्यक्रम हो गया। तो पहले अलग से हम वीडियो बना दिए। और उसमें पहले आज की जो कुछ मधुगीति बनी थी, आज की जो मेरी रचनाएं हुई थी 5, वो हम सुना दिए। और उसके बाद में कुछ और चीज़ें हुई। और फिर एक गीता का भी हम लोग 14वां अध्याय पढ़े। जी। उसका अलग वीडियो बन गया। तो अब हम लोग जी। थोड़ा सा बाकी जो कार्यक्रम है उसको पूरा कर लेते हैं। तो पटल पर अभी प्रस्तुत हैं जितेंद्र कुमार पाल जी कानपुर से, जी। श्री चंद्र कुमार जी और श्यामा सिंह जी अम, हैं यहाँ से टोरंटो ऑकविल। ओकविल से। और वो मूलतः वो भी कानपुर से हैं, जन्म स्थान उनका कानपुर है। और भारती शर्मा जी अभी टोरंटो में हैं, यहाँ पर हैं, मतलब कनाडा में हैं, टोरंटो के पास ही। और वैसे वो राजस्थान की हैं। और अभी वो विजय में रहती हैं, विशाखापट्टनम में रहती हैं। तो चलिए। तो अब हम लोग फिर थोड़ा इसको उस रूप में ले लेते हैं, कार्यक्रम के रूप में। तो मैं एक थोड़ा कुछ रूटीन कर देता हूँ। और उसके बाद हम फिर वो ले लेंगे। तो मैं एक प्रभात संगीत थोड़ा सुनाता हूँ पहले। ये है इस पुस्तक से प्रभात संगीत। और इसके रचयिता हैं, ये बंगला में है। और वैसे वो श्री प्रभात रंजन सरकार ने गाने जो लिखे हैं वो बंगला, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी भाषाओं में गाने लिखे हैं। तो उनका एक गाना है ये प्रभात संगीत नंबर है, उन्होंने टोटल 5018 गाने लिखे हैं। और ये जो रचना मैं अभी पढ़ रहा हूँ उनकी, वो है 4356, 4356। ओके। तो और इसकी रचना हुई है मधुमालंच कोलकाता में। और ये मैं थोड़ा बंगला पढ़ने में गलती कर सकता हूँ। 18 जून 1988। तो इसका आनंद लीजिए, बंगला में है लेकिन आसान है, मैं हिंदी कर दूंगा। पथेर पाशे दाঁড়িয়ে ছিলুম, পথের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলুম, স্বর্ণরথে তুমি গেলে, স্বর্ণরথে তুমি গেলে, মৃদু হেসে মোর প্রাণে তাকালে, মৃদু হেসে মোর প্রাণে তাকালে, পথের পাশে দাঁড়িয়েছিলুম, স্বর্গ স্বর্ণরথে তুমি গেলে, দ্বিধায় জড়িতে দ্বিধায় জড়িত অধরে সাড়া না দিলুম যাবে ডাকিলে, দ্বিধায় জড়িত অধরে সাড়া না দিলুম যাবে ডাকিলে, যাবে মোরে তব কাছে ডাকিলে, যাবে মোরে তব কাছে ডাকিলে, পথের পাশে দাঁড়িয়েছিলুম, স্বর্ণরথে তুমি গেলে, মৃদু হেসে মোর প্রাণে তাকালে,
द्विधाय जड़ित अधरे, द्विधाय जड़ित अधरे, नादिलुम जवे डाकिले, साड़ा नादिलुम जवे डाकिले, जबे मोरे तब काछे डाकिले, जबे मोरे तब काछे डाकिले, কেউ ছিল না, কেউ ছিল না সঙ্গে আমার, শুধু সাধে গাঁথা মালতী মালা, তাতে ছিল প্রীতি সমাহার, ছিল না আর কেউ वरण डाला, लाजे माला देऊया হলো না গেল এ, লাজে মালা দেউয়া হলো না গেলে, স্বর্ণ রথে তুমি গেলে, তোমার আমার এই পরিচয়, তোমার আমার এই পরিচয়, শত জনমের আজ রাক্ষয়, ইতিনে তীর ও নাই বিনিময়, এ যে ভাবালোকে চির দুর্জয়, ভালোবাসিয়াছি কালে अकाले, তোমার আমার এই পরিচয়, শত জনমের আজ রাখছে, ইতিনেতি এ নয় বিনিময়, এ যে ভাবালোকে চিরে দূরে যায় ভালো বাসিয়াছি কালে अकाले, স্বর্ণ রথে তুমি গেলে, পথের পাশে দাঁড়িয়েছিলুম, মৃদু হেসে মোর प्राणे ताकाले। तो इसकी हिंदी भावार्थ है, ये मैं ही कर रहा हूँ अभी। पथेर पाशे दाड़िए छिलुम, पथ के पास में खड़ा हुआ था। स्वर्ण रथे तुम्ही गले, तुम स्वर्ण के रथ में चले गए। मृदु हेसे मोर प्राणे थकाले, मृदुल हंसी हंसते हुए तुम मेरे प्राणों में देखे, प्राणों को देखे। द्विधाय द्विधाय जड़ित अधरे, सड़ाना दिलुम जबे डाकिले। तो जब मैं द्विधा में था, दुविधा में था, और जड़ित अधरों से कुछ जब मैं बोल नहीं पाया, कुछ आपको ठीक से देख नहीं पाया, शरण में नहीं गया, तो तुम पुकारे, तो तुम मुझे बुलाए।
जबे मोरे तब काछे डाकिले। तो तब मुझे आप अपने पास, अपने निकट बुलाए। केऊ छिलो न संगे आमार, मेरे साथ कोई नहीं था। शुधु साथे गाथा मालती माला, और सिर्फ साथ में थी मेरे मालती, मालती, मालती पुष्पों से गथी माला। ताते छिलो प्रीति समाहार, राते ताते छिलो प्रीति समाहार, उसी में मेरी सारी प्रीति भरी हुई थी। छिलो नार्घ्य वरण डाला, और न कुछ अर्घ्य था, न वरण की डाल थी वरण करने के लिए। लहजे माला, लहजे माला, देवो या होलो न गले, और लाज वश में माला भी आपको नहीं दे पाया। তোমার আমার এই परिचय, मेरा और तुम्हारा ये परिचय शत जन्मेर अजराक्षय। ये जो मेरा और आपका परिचय था, ये सैकड़ों जन्मों का ये अजर अक्षय था। न जाने कितने दिनों से ये रखा हुआ था। इति नेति एनये विनिमय, तो ये न जाने कितने दिनों का किस किस प्रकार से बना हुआ ये विनिमय था। ए जे भावालोके चिर दुर्जय, और ये भाव का भाव 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 के आलोक का जो चिर दुर्जय भाव था। ভালোবাসিয়াছি काले अकाले, तो मैं प्रेम करता हूँ काल अकाल में, समय असमय में मैं आपको प्रेम करता हूँ। पथिर पाशे दाड़िए छिलूं, मैं पथ के पास में खड़ा हुआ था। स्वर्ण रथे तुम गले, और आप स्वर्ण के रथ में चले गए। मृदु हे से मोर प्राणे ताकाले, और मृदु हंसी से आप मेरे प्राणों को ताके। तो ये थी ये था प्रभात संगीत। इसके रचनाकार थे प्रभात श्री श्री प्रभात रंजन सरकार, मधुमालंच का लिखा था 15 जून 1988। नमस्कार। तो इसके साथ थोड़ा हम कीर्तन कर लेते हैं, इसी रूटीन को करेंगे, फिर आपका वो बाद में सुन लेंगे। तो ये कीर्तन का स्वर है, शब्द है बाबा नाम केवलम। और बाबा माने जो हमको प्रिय है। आप भी खड़े हो सकते हैं, चाहे आप कोशिश कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। बाबा नाम केवलम मतलब हम केवल बाबा के नाम में, बाबा का मतलब शिव भी है, आनंद मूर्ति जी को भी बाबा बोलते हैं। तो बाबा का मतलब जो हमारे सर्वप्रिय है। तो आप इसका आनंद लीजिए। आप ऐसा ही कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, खड़े होके। हाँ हाँ जी जितेंद्र जी। हाँ ओके। थोड़ा ये कीर्तन है तो आप भी ऐसे खड़े होके या थोड़ा भाव लेके कर सकते हैं। हाँ। बाबा नामो केवलम, बाबा नामो केवलम। तो जब हम ये कीर्तन करते हैं तो कृष्ण जैसे पैरों से वो बांसुरी बजाते थे, ऐसे करते थे, तो वो करते हैं। और साथ में हम ये भाव लेते हैं कि हमारे सहस्त्रार चक्र पर उसके नीचे गुरु चक्र है, और वहाँ पे गुरु हैं बैठे हुए हैं। तो इस भाव में ये हम लोग ये कीर्तन करते हैं। भवनाम
केवलम् भवनाम् 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 केवलम्। प्रपंच बाबा की जय, तारक मंडल बाबा की जय, माँ समूत बाबा की जय। तो अब हम लोग बैठ के थोड़ी देर ध्यान करेंगे, कुछ मिनट। सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानितं देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानी वयाकृति समाना हृदयानि वै समानमस्तु वो मनो यथा वै सुसहासते सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानितं देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानी वयाकृति समाना हृदयानि वै समानमस्तु वो मनो यथा वै सुसहासते सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानितं देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानी वयाकृति समाना हृदयानि वै समानमस्तु वो मनो यथा वै सुसहासते।
नित्यशुद्धं निराभासं निराकारनिरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। और अब गुरु पूजा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं। तो जब हम ये गुरु पूजा कर रहे हैं तो हम अलग अलग रंग के 3 बार हम लोग 3 3 मंत्र बोलेंगे। तो अलग अलग रंग के आपको जो पसंद हो वो गुरु को अर्पित अर्पित करने हैं। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तव द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पये। तो इसके साथ ही हम इसको बोलते हैं स्वाध्याय। तो ये पुस्तकें हैं, एक सुभाषित संग्रह है और इसके रचयिता भी श्री श्री प्रभात रंजन सरकार हैं, आनंद श्री श्री आनंद मूर्ति जी। और ये बहुत सारे खंड हैं। तो ये पंचदश और षोडश खंड है। तो इसमें से मैं खाली एक थोड़ा सा कुछ सा सुना देते हैं। और ये जो अध्याय जैसे मैं सुना रहा हूँ उसको उसका नाम है चित्त शक्ति और करण शक्ति। तो इसका अंतिम भाग। पुरुष अकर्ता है, कहा गया है कि अपने हाथ से काम क्यों करेंगे। उनकी मशीनरी है, उनकी इच्छा के अनुसार काम हो रहा है और जो कुछ भी क्रिया हो रही है उस क्रिया का फल कर्म फल है। इसके वह कौन है? वह साक्षी हैं, देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि उनका जो यंत्र है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। किसी निर्जन जगह में भी तुम अकेले नहीं हो, उस जगह में भी तुम क्या कर रहे हो, उस जगह में मन में क्या सोच रहे हो, परम पुरुष देख रहे हैं। क्योंकि परम पुरुष हर सत्ता के साथ सटे हुए हैं और देख रहे हैं कि उनका यंत्र ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसलिए भक्त हमेशा यह याद रखेंगे
कि वे जिस किसी जगह पर क्यों न हो परम पुरुष साथ हैं। परम पुरुष देख रहे हैं कि वह क्या कर रहा है, और परम पुरुष हर हर हालत में उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। बहुत मनुष्य दुख के समय में कहते हैं, एक सेकंड दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परम पुरुष देख रहे हैं, क्योंकि परम पुरुष हर सत्ता के साथ सटे हुए हैं और देख रहे हैं कि उनका यंत्र ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसलिए भक्त हमेशा यह याद रखेंगे कि वे जिस किसी जगह पर क्यों न हो, परम पुरुष साथ हैं। परम पुरुष देख रहे हैं कि वह क्या कर रहा है, और परम पुरुष हर हालत में उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। बहुत मनुष्य दुख के समय में कहते हैं कि मैं बेसहारा हूँ, मगर याद रखोगे तुम लोग दुनिया में किसी भी हालत में बेसहारा नहीं हो। परम पुरुष तुम्हारे साथ हैं, बेसहारा तुम कैसे हो सकते हो। और किसी भी हालत में तुम्हारा मन में भय। हेलो। 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 एक मिनट। हेलो। एक सेकंड और। हेलो। हेलो दादाजी। नमस्कार, बोलिए हाँ क्या। नमस्कार, जुड़ जाइएगा, कुछ लोग हैं अभी, चल रहा है कार्यक्रम। या हेलो। या तो मगर याद रखोगे कि तुम लोग दुनिया में किसी भी हालत में बेसहारा नहीं हो। परम पुरुष तुम्हारे साथ हैं, बेसहारा तुम कैसे हो सकते हो। और किसी भी हालत में तुम्हारे मन में भय या डर की कोई वजह नहीं है। दुनिया में जो सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी कुव्वत है, वह तुम्हारे पास है। तुम डरोगे किससे? तुम डरोगे किससे? अगर तुम डरते हो तो इसका माने क्या है कि तुम भूल गए हो कि परम पुरुष तुम्हारे साथ हैं। तो साधक जो हैं, जो धर्म की राह पर हैं, निडर होंगे। साधक की पहचान है कि वह निडर हैं। और क्यों निडर है? क्योंकि वह जानते हैं कि परम पुरुष जो सर्वशक्तिमान है, वह उनके साथ हैं। भक्त के साथ परम पुरुष का संपर्क प्यार का संपर्क है, मोहब्बत का संपर्क है। इसलिए वह किसी से डरेंगे नहीं और किसी भी हालत में घबराएंगे नहीं। घबराना भक्त का स्वभाव नहीं है। वह उसके साथ रहते हैं, देखते हैं वह क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, और क्या उसकी मुसीबत है, और उसको मुसीबत से कैसे बचाया जाए। यह परम पुरुष सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में कि तुम निडर रहो, तुम में घबराहट की कोई वजह नहीं है। जहाँ भी जो कुछ भी सृष्टि में है, तुम में जो तुम्हारा मैपन है, उस मैपन के केंद्र बिंदु में परम पुरुष मौजूद है। हर मनुष्य में मैपन है। मैं हूँ यह बोध है, तुम्हारे उस मैपन के भीतर परम पुरुष छिपे हुए बैठे हुए हैं। इसलिए परम पुरुष ही हैं तुम्हारा बड़ा मैं, और तुम जैसे मैं कहते हो राम, यदु, मधु, मोहन, सोहन, वह है तुम्हारा छोटा मैं। अर्थात तुम में दो मैं हैं। एक दुनियावी मैं जिसको तुम मैं कहते हो, और एक तुम्हारा असली मैं अर्थात जो परम पुरुष है। जो भाव अर्थात केंद्र में स्थित हैं, तुम्हारे मैपन के भीतर बैठे हैं और दोनों के नियंता हैं। जब वह देखेंगे कि दुनिया का कर्तव्य तुमने पूरा कर लिया है और दुनिया में नया जन्म लेने की जरूरत नहीं है, तो तुमको खुद में मिला लेंगे।
तुम्हारे लिए ऐसा बोलने की भी जरूरत नहीं है कि परम पुरुष मुझे मुक्ति दो, मोक्ष दो। वह स्वयं समझ लेंगे। तुम ज्यादा से ज्यादा यह कह सकते हो कि परम पुरुष दुनिया में तुम्हारा तो बहुत काम है, तुम अकेले कितनी मेहनत करोगे, मुझे दुनिया में रख दो तुम्हारा काम करने के लिए। इतना कह सकते हो कि तुम कितने परेशान हो, मेहनत करते करते मुझे भी अपने काम को थोड़ा काम का थोड़ा हिस्सा दे दो, मैं कर दूंगा, और काम करने की शक्ति भी दे दो, मैं कर दूंगा, मैं तैयार हूँ। तो इसलिए ये करण शक्ति याद रखोगे, कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परम पुरुष की इच्छा के अनुसार वे करण शक्ति काम करती है, उनकी इच्छा नहीं होने से काम नहीं करेगी। और ये कारण शक्ति, ये महामाया क्या है? नित्य निवृत्ता। परम पुरुष के साथ रहते रहते, परम पुरुष की भावना लेते लेते और परम पुरुष के निर्देश के अनुसार काम करते करते यह भी क्रम से परम पुरुष में विलीन होती जा रही है। परम पुरुष की भावना से ही मनुष्य का कल्याण, उनके ध्यान से, श्रवण मनन निधिध्यासन से, उनकी साधना से ही मनुष्य का सबसे बड़ा कल्याण होता है, हो सकता है। और यही है मनुष्य की सही प्रगति। और किसी भी दिशा में मनुष्य की किसी भी तरह की प्रगति नहीं हो सकती। प्रगति की राह एक ही है, और वह राह है परम पुरुष की ओर। परम पुरुष की ओर चलना, चलते रहना, चलते चलते आखिर एक दिन उनमें मिल जाना। यही है मानव जीवन का परमार्थ, यही है साधना का निष्कर्ष। श्री श्री अनमूर्ति जी, आगरा, धर्म चक्र, 19 फरवरी 1984। और ये है सुभाषित संग्रह, पंचदश षोडश खंड। नमस्कार। तो ये हुआ हमारा स्वाध्याय। और नमस्कार दादाजी। नमस्कार। तो चलिए, तो पटल पर अभी प्रस्तुत उपस्थित हैं जितेंद्र कुमार पाल जी, आप हैं कानपुर से। और चंद्र कुमार जी और श्यामा सिंह जी ओकविल से, कनाडा से। और भारती शर्मा जी, अ, आप भी कनाडा से हैं। तो वो लोग थोड़ा श्रोता मूड में हैं, वो दोनों। जितेंद्र जी हैं दादी, तो हम लोग थोड़ा बात कर सकते हैं। तो आचार्य ध्यानात्मा जी हैं, आप अवधूत हैं और साधना सिखाते हैं, और आनंद मार्ग के यहाँ पर आचार्य हैं, अवधूत हैं, और बहुत साल से हैं, जब मैं आया था उससे पहले से ही हैं। भारत और सब जगह आना जाना रहता है, ब्राज़ील, अमेरिका, यूरोप। तो चलिए, तो अभी दादाजी हम लोग फिर ये किए कि जब आप आए थे उसके बाद में कुछ लोग कम थे, तो हम थोड़ी देर आज की जो मेरी रचनाएं थी वो अलग से रिकॉर्ड किए। उसके बाद में हम श्रीमद् भगवत गीता का एक चैप्टर पढ़े, 14वां अध्याय। और उसके बाद में फिर हम लोग ये साधना का पाठ किए, प्रभा संगीत, कीर्तन और साधना और स्वाध्याय। तो अभी आप आइए, और जितेंद्र जी आप कुछ बोलिए, और दादाजी कुछ साधना ध्यान इसके बारे में बोल सकते हैं, जो उनका मन करे। 1 मिनट ये खोल लीजिए आप। ओके। तो जी वो जी लोग सर। सुन रहे हैं, भारती जी और श्यामा जी और चंद्र कुमार जी वैसे सुन रहे हैं, वीडियो में नहीं है। उनकी बात जी है। सर, जी सर। अच्छा भारती जी अभी आप आइए, बल्कि थोड़ा टाइम निकालिए, अभी दादाजी भी आए हुए हैं। नमस्कार। तो आचार्य ध्यानात्मानंद अवधूत, आप कनाडा में ही हैं, यहीं पर टोरंटो में, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो जो हम लोग अभी साधना वगैरह की बात कर रहे थे वो सिखाते हैं। और यहाँ पर ये खोल लीजिएगा, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। और यहाँ पर नहीं, सभी लोग अनम्यूट कर लें, खोल लीजिए, वॉल्यूम खोल लीजिए। ओके। तो यहाँ पर दादाजी अभी यहाँ पर कोई दीदी हैं क्या? ये भारती जी साधना सीखना चाहती थी। यह तो अभी नहीं है, तो हो सकता है नेक्स्ट महीने में और एक दो महीने में कोई आने वाला है तो नहीं तो आप देखते भारत जा हैं। रही हैं, वहाँ सीख लीजिएगा। ये भारत में विजग में रहती हैं। अच्छा अच्छा। और विजय का फिर एड्रेस दे देंगे, वहाँ पे है, आनंद मार्ग का सेंटर है। तो वहाँ आप साधना सीख सकती हैं, वहाँ दीदी भी होंगी और दादा भी होंगे। नहीं, मेरा पास एड्रेस रहने से हम किसी को दे देंगे। हाँ,
मैं वो तो बाद में बात अक्टूबर कर में लेंगे। आऊंगा। तो दादाजी आप कुछ बोलिए, थोड़ा अपने मन से बोलिए, या ये थोड़ा कुछ प्रश्न करेंगे, नहीं, थोड़ा मैं पूछेंगे, उसके पहले हिसाब से बोल देंगे। हमको सुनने दीजिए पहले तो, इसके हाँ, बाद ना बोलना शुरू नहीं कर। हम लोग वो थोड़ा रूटीन कर लिए, तो अभी हम लोग थोड़ा वो बात कर सकते हैं। तो जितेंद्र जी आप कुछ बोलिए, पूछिए, जो मन की जी जिज्ञासा है मैं पूछे। आ, आज का जो कार्यक्रम था उसमें मैं लीन हो गया, हम्म। और इसके कारण से मुझे कुछ प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहे। चलो ये ज्यादा मैं अच्छी बात है। पूरे टाइम आपको सुनने में तल्लीन हो गया, तो वो हाँ, रस अलग हो गया, और बिल्कुल। वो जो मेरे मन में था वो हाँ चीजें वहीं रह गई। हाँ, कोई नहीं। इसी नहीं उनको बाद में ले एक लेंगे, साधन। उनको बाद में ले लेंगे, नहीं लेकिन सर, अभी। उसको सर जी हाँ सर जी उसको लेने की आवश्यकता नहीं, हमने जो लिया ये बहुत पर्याप्त है। और वो बहुत छोटी चीज है, कभी भी ले ली जाएगी। हाँ, वो तो तो हम कोई लोग ऐसी बात गोष्ठियों नहीं। में, कभी गोष्ठियों में हम लोग वो तो जी करते जी हैं। जी। लेकिन जो आज का ये कार्यक्रम था, हाँ, कहीं ना कहीं जैसे हम लोग कहते हैं कि शरीर में शरीर की सफाई होती है, उसकी कुछ दवाई होती है, बिल्कुल। ऐसे ये मन की सफाई की दवाई थी। ये मन ये को शुद्ध साहित्य का करने की स्रोत है, दवाई। अध्यात्म जो है साहित्य का स्रोत है। जी जी तो साहित्य जो बनता है वो अध्यात्म अंदर होता है, जी उसी जी वो जो प्रस्फुटित होता है तो वही साहित्य है ना। जी सर। तो इसलिए कई बार साहित्य की तो हम लोग चर्चा करते ही हैं, लेकिन हम अध्यात्म की चर्चा करेंगे, अध्यात्म में जाएंगे तो साहित्य अपने आप बनेगा। एक तरह से जी साहित्य जी, की माता है, पिता है, बिल्कुल सही। जो अध्यात्म बिल्कुल सही। है ना। तो जी इसलिए उससे जुड़ना हमारा जरूरी है। जी। ओके, तो तो अभी बहुत आप अच्छा फिर भी लगा कुछ जो मन कर रहा है, कुछ मन कर रहा है जैसे साधना वगैरह का कुछ भी, वो पूछ सकते सर। हैं, दादाजी हैं। सर दादाजी इसमें सर एक्सपर्ट जी। हैं। एंड हाँ, हम सर एक बात कहना चाह रहे थे, ये कि कार्यक्रम बहुत सुंदर लगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज ऐसा लग रहा है कि हमारा फोन ये कह रहा है कि इसका डाटा खत्म होने वाला है। तो बीच में ये नहीं सोचना कि प्रसाद ले लिया और चल दिए। नहीं ऐसा उसको नहीं, लगा दो, प्रसाद। नहीं उसको साथ में लगा दो, चार्ज करने पर नहीं लगा सर, दो। डाटा है, बैटरी नहीं सर। डाटा हाँ, नया फिर अगले दिन, आज का डाटा खत्म हो गया। ओके ओके। अच्छा वो चक्कर होता है, ओके। कोई नहीं, तो वो तो आप वीडियो भी बाद में देख लीजिएगा, बाद में वीडियो भी देख देख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो भारती जी आप बोलिए। प्रणाम सर। आचार्य जी को प्रणाम करती हूँ। जी सर बस जी, एक ही। ये देखो खत्म हो गया, ये देखो। जी। कोई बात नहीं। लगा हुआ दूसरा फोन लगा। कोई नहीं, वो आप ट्राई कर लो, हम लोग चालू रखते हैं तब तक, नहीं तो वीडियो आप देख जी जी। लीजिएगा बाद में, है ना। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ। दीक्षा यहीं पर ही होगी, यहाँ से कहाँ जाएगी? हम बोले सामान में ऊपर नीचे होगी होगी। तो ये डब्बा बंद नहीं होगा तुम्हारा भी। हाँ जी भारती जी। हाँ ठीक है, बस प्रश्न यही है सर कि भाई हाँ, हम जब ध्यान में जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? ओके। तो दादाजी भारती जी कुछ करती हैं साधना, अच्छा। कुछ सीखी हुई हैं वो, तो मतलब उनको थोड़ा है, अनुभव है, थोड़ी अनुभूतियां हैं, तो आप उसको थोड़ा और आगे उसमें आहुति दीजिए। वो मैंने तो बता दिया इनको कि साधना सीखनी है और ये सब ठीक है, है ना। नमस्कार हाँ सभी को, मेरा नमस्कार। एक्चुअली भारती जी जो बोल रहे हैं कि हम क्या, हमारा गोल क्या रहना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, और इस बोलते थे परमात्मा, परमात्मा ही क्या चीज है। तो इसको, हमारा जो ये एग्जिस्टेंस है, ये जो एग्जिस्टेंस है, ये तो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के द्वारा जो हम लोग जो भी देख रहे हैं, उसके अंदर में ही इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन के बाद ह्यूमन जो लाइफ है, ये ये लाइफ तो अपना एक आगे बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? हमारा एग्जिस्टेंस जो इन द बिगिनिंग में क्या था, और फिजिकल लेवल में था, इसका क्लेशन क्वेश्चन के द्वारा उसका माइंड में डेवलप हुआ। माइंड
अभी जो हम लोग समझते समझते देयर इज माइंड, माइंड हम लोग समझते हैं, लेकिन माइंड को हम जानते नहीं कहाँ माइंड है, कैसे काम करते हैं। और माइंड, इसका लक्ष्य कहाँ है, माइंड का कहाँ जाएगा। ये जो माइंड का लक्ष्य खोज रहे हैं, जो हमारा जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल्स नहीं है तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। सो इसीलिए ये इसका एक लक्ष्य तो चाहिए। जो ह्यूमन लाइफ इज वी हैव ट्रेफेरियस, फिजिकल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो स्पिरिचुअलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज ए एवर एंडिंग एंड नेवरिंग, इज ए फॉर मूविंग फ्रॉम फाइनाइट टू इनफाइनाइट। ये जो फाइनाइट से इनफाइनाइट तरफ जाने के लिए जो हमारा जो प्रचेष्टा है, अनंत प्रचेष्टा, तो ये जो प्रचेष्टा है वही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में होता है। इसीलिए क्या करते हैं, ये आदमी एक्सपांशन होता है, माइंड जो होता है वो एक्सपांशन होता है। ये एक्सपांशन से क्या होता है, डिवाइनिटी तरफ चला जाता है। तो वो जो सुप्रीम डिवाइनिटी है, दैट सुप्रीम डिवाइनिटी, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, तो इसको द्वारा सुप्रीम डिवाइनिटी जो है, इनफाइनाइट, दैट डिवाइनिटी इज, वही है जो हमारा नेचुरल का जो जो 5 फैक्टर्स है, 5 फैक्टर्स के अंदर में जो फोर्सेस है, सेंटिएंट, म्यूटेटिव, स्टैटिक फोर्स, इसी के द्वारा हम लोग जितना चीज देख रहे हैं, और हमारा भी एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी उसी के द्वारा ही हुआ, और हमारा जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वही 5 फंडामेंटल के द्वारा ही हुआ। लेकिन उसके अंदर माइंड है, माइंड इसको इवोल्व हुआ, इवोल्यूशन, उसका क्वेश्चन के द्वारा हम लोग ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में सब्जेक्टिव चूज करके आगे बढ़ रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में हम लोग का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, इंटेलेक्ट बढ़ रहा है, उसका हमारा अंदर में राइट और रॉन्ग, उसका रैशनैलिटी डेवलप करके हम लोग राइट तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। रॉन्ग जाएंगे तो हमारा मेंटल जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन में क्लैश करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, तो मेंटल सफर करते हैं। टुडे और टुमारो वो एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी एक्शन है वो कोई ऑपोजिट रिएक्शन है, तो उसके अंदर रिएक्शन के द्वारा हमारा माइंड कभी डिप्रेस रहता है, कभी सफर करते हैं, कभी एंजाइटी रहता है। ये जितना टेंडेंसी है वो डेवलप करता है जब माइंड अपना डायरेक्शन बदल जाता है, डायरेक्शन जब नेगेटिव तरफ चला जाता है, जब पॉजिटिव होगा तो माइंड एक्सपांड होते रहेगा। तो ये जो एक्सपेंशन ऑफ माइंड इज मूविंग टुवर्ड्स दैट डिवाइन एंटिटी इज हाइडिंग विद इन यू, दैट, इसलिए बोलते हैं ना, आत्मा रंग रतिनंग बुद्धि, शरीरंग रथ में बुद्धू, बुद्धि तो सारथी बिंदी मन प्रोग्राम बचो। मन कुछ नहीं है, मन इज ए रेन, वो जो लगाम बोलते हैं ना हर्ष का, और वृत्ति हम लोग को उसी तरह ले जाता है मन को, और उसमें बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, बैठा हुआ है आत्मा, बैठा हुआ है, आत्मा को ले जा, आत्मा हर चीज में आत्मा बैठा हुआ है, हर चीज में आत्मा है। और उस आत्मा को कौन करेगा, विवेक कर रहा है, जो उसको, वो जो ड्राइवर है, जो बैठा है, जो चला रहा है, रथ जो चला रहा है, वही है हमारा विवेक। वो विवेक ठीक नहीं होगा तो रथ ठीक नहीं चलेगा। और मन क्या करते, मन तो अंदर रहेगा, मन तो वृत्ति का दर चलेगा। तो मन जो वृत्ति का, जो मन का वृत्ति जो भी बढ़ते रहता है, जब आदमी जब क्लेश एंड क्वेश्चन होता है, मन का वृत्ति भी बढ़ते रहता है। और पशु जो ह्यूमन बीइंग का, पहले जो हमारा नॉन ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, इन लोग का जो वृत्ति है ये कॉमन टेंडेंसी से चलता है, कॉमन वृत्ति है उसका। ह्यूमन बीइंग की थाउजेंड्स ऑफ टेंडेंसीज मूविंग डिफरेंट डायरेक्शन, तो इसका जो वृत्ति है हमारा मन उसी तरह डायरेक्शन ले जाता है। तो इसीलिए वो वृत्ति को उस डायरेक्शन डिवाइन तरफ ले जाने के लिए कहते हैं सेंटियन जो भाव है, ये भाव को ज्यादा जो आदमी जितना व्यक्तिगत लाइफ में मन के द्वारा उसको उस सेंटियन भाव को ला सकते हैं, उतना ही माइंड को उतना एक्सपेंशन होगा, उतना डिवाइन तरफ जाएगा, उसका वृत्ति भी राइट डायरेक्शन में चलता रहेगा, मन भी डायरेक्शन में चलेगा। इसीलिए जे बोलते हैं ना, जे आत्मा हर चीज में है, सुप्रीम डिवाइनिटी हाइडिंग विद इन योरसेल्फ। जैसे घी, दूध में घी रहता है, घी को पता नहीं मिलता है दूध में घी है, लेकिन उसका अंदर में घी रखा हुआ है। लेकिन उसको दूध जो है ना, उसको बॉयल करना पड़ेगा, बटर निकालना पड़ेगा, है क्रीम होगा, बटर निकला, उसको बस उसको चर्निंग कीजिए, करते करते बाद में आएगा आपको घी मिलेगा। तो वही ह्यूमन लाइफ में ऐसे ही है, उसको चर्निंग करना पड़ता है। उसको चर्निंग करने के लिए यही हमारा जो स्पिरिचुअल काल्ट है, अष्टांग योग जो काल्ट है, इसके द्वारा फिजिकल,
मेंटल एंड साइको स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी आदमी को डिवाइन की तरफ ले जाते हैं, माइंड को एक्सपांड करते हैं। ये डिवाइन तरफ डिवाइन होते हैं एबार ये अच्युत आनंद है, ये अनंत आनंद है। ये अनंत आनंद से आए हम लोग, ये अनंत आनंद में रहना है, लेकिन ये अनंत आनंद लेकर के चलना है। हम लोग सफर करते हैं इसीलिए कि हमारा जो अनंत आनंद है इसको हम लोग फील नहीं करते, इसीलिए हम लोग के माया है ना, ये माया जो जगत है, माया माया तो चलेगा ही, लेकिन माया तो वही डिवाइन एंटिटी का, उन्हीं का माया है। तो उसमें उनका जो 3 गुण है माया के अंदर में, सेंटिएंट, मिलिट्री, स्टैटिक है, सत्तर जो तमो है, ये तीनों माया के उसको उसके बंधन में है। तो इसी में क्या कहते हैं, तमोगुण जो है उसी में माया जो होता है वो आदमी को नेगेटिव तरफ ले जाता है। उसी को वो जो एनर्जी है, रजोगुण का भाव जो है उसको एनर्जी तैयार करते हैं, और सत्वगुण जो होता है उसको डिवाइनिटी तो ले जाते हैं। तो डिवाइनिटी तो ले जाए तो माया उस टाइम क्या हो जाएगा, माया प्रकृति का बंधन उसको खींचेगा नहीं, माया तो उस डिवाइन एंटिटी उसको ले जाएगा डिवाइन तरफ। इसलिए सत्वगुण जो है, ये सत्वगुण सेंटियन भाव को ज्यादा व्यक्तिगत लाइफ में जो अनुशीलन करने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है आपका, ये जो हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसको कैसे हम लोग माने प्रॉपर डायरेक्शन में प्रॉपर फिजिकल एग्जिस्टेंस को मेंटेन किया जाए, सेंटियन बॉडी बनाया जाए, सेंटियन बॉडी का साथ सेंटियन माइंड कैसे बनाया जाए, इसीलिए अनुशीलन चाहिए। इसके लिए आचरण भी होना चाहिए। जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में कैसे डिवाइन भाव ले सकते हैं, तो वो जो डिवाइन भाव क्या करेगा, हमारा जो प्रकृति का जो बंधन है, बंधन में ही परम पुरुष को रियलाइज करेंगे। और जो बंधन का अंदर में उनका भाव नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे, वो डिवाइन एंटिटी वो है ना, वो उसको रियलाइज नहीं होगा। वो बोलता है तो अटैचमेंट पे चला जाएगा, वो अपना सेल्फ माने जागतिक सुख के लिए वो छूटते रहेगा, जिसमें फिजिकल एंजॉयमेंट के लिए सोचेगा। वो साइको स्पिरिचुअल लेवल में कभी नहीं सोचेंगे जब तक उसका भाव नहीं बदलेंगे। ये भाव बदलने के लिए चाहिए अनुशीलन चाहिए। एक अनुशीलन है, एक आध्यात्मिक रास्ता का चलने के लिए एक तरीका है, जिसे साधना बोलते हैं। साधना माने क्या, अनुशीलन। एक ही अनुशीलन है, ये फिजिकल, साइकिक एंड स्पिरिचुअल, साइको स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल लेवल पर। और स्पिरिचुअलिटी वही है जो जहां तो डिवाइन एंटिटी की तरफ ले जाता है, जो परमात्मा की तरफ ले जाता है, जहाँ जहाँ अच्युत आनंद के स्टेज में ले जाता है, तो एवर जहाँ पर ब्लिसफुल स्टेज में ले जाते हैं माइंड को। तो उस स्टेज में आज एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस में आदमी को आगे चलना है। चलते चलते एक दिन में हर एग्जिस्टेंस जो है ना, ये नेचुरल वे में जा प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन ये अगर जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है ऐसे अगर उसको डिग्रेड भी हो सकता है। इसीलिए माइंड एज यू थिंक सो यू बिकम। तो माइंड जितना नेगेटिव तरफ जाएगा, माइंड फिर उसको रिवर्स हो सकता है। माइंड का बहुत प्रोग्रेस हो गया, फिर उसको डिटोरेट भी हो सकता है। एक आदमी को भी पत्थर भी बन सकता है। ये अहल्ला का जो स्टोरी जानता है वही एक स्टोरी है, जब किसी आत्मा कैसे वो जो बॉडी है, वो जो मन है, मन कैसे वो कैसे अब पत्थर बन जाता है। एक ये है माइंड का स्टेज है, लेकिन वो रहेगा नहीं वो ज्यादा दिन, लेकिन वो बॉडी बन सकता है। हम मेरा आचरण एक एनिमल की तरह हो जाएगा, तो मेरा टेंडेंसी जो है वो जो हमारा एक्यूमुलेटेड ऑल द संस्कार कन्वर्टेड इनटू दैट एंटिटी, वो एंटिटी में मर्ज कर जाएगा। और वो एंटिटी होगा तो इसलिए बोलते हैं हम लोग, हमारा जो भारतवर्ष का जो सनातन धर्म में बोलते हैं कि एक जन्म मृत्यु, आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म, ये जो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है, एक्शन रिएक्शन का एक रिजल्ट होता है, ये एक बेसिक का बेसिस पर ही इस होल फिलोसफी स्टैंड किया है। तो इसलिए एक्शन रिएक्शन का ही उसको खत्म नहीं होता है जब तक तो एक एग्जिस्ट उसको एग्जॉस्ट नहीं होगा, पूरा उसको कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे ही ये हमारा एक्शन होना चाहिए, ऐसे ही कर्म होना चाहिए जो कर्म के द्वारा हमारा संस्कार को हम मुक्त कर सकते हैं। संस्कार बंधन में आ जाएंगे तो हमारा माइंड एक्सपेंशन नहीं होगा, हमारा जो अल्टीमेट गोल है उसमें नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये एक लाइफ है स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल लाइफ में ही, लेकिन आपने को मेंटेन करना है। हमारा जो फिजिकल ये एग्जिस्टेंस है, फिजिकल के साथ साइकिक एक बैलेंस मेंटेन करना है। और मेंटेन करने के लिए जैसे हमारा बॉडी माने परफेक्ट बॉडी रहेगा, तभी माइंड प्रॉपर फंक्शन करेगा। और प्रॉपर फंक्शन करेंगे
और उसके अंदर में एक आदमी का अनुशीलन ठीक रहे तो माइंड एक्सपेंशन होते रहेगा। तो यही है स्पिरिचुअलिटी, इसका प्रोसेस है। और इसीलिए अष्टांग योग का एक प्रोसेस है। जैसे इसके लिए हाउ कंसंट्रेट करने के लिए बहुत सा तरीका है। जैसे आइडिएशन कैसे लिया जाता है, माइंड को किसी पिन पॉइंटेड किया जाए, हाउ टू ड्रू योर माइंड, होल प्रोसेस है इसका। तो इसका प्रोसेस है, इसका भी बहुत कंसंट्रेशन, होल स्पिरिचुअलिटी कंसंट्रेट योर माइंड इन इन सटलेस्ट फॉर्म एज इट एज सटल, माने इसके बाद को नहीं जाता है। इसका भी बहुत सा प्रोसेस दिया हुआ है, हाउ टू कंसंट्रेट योर माइंड। तो इसके बाद आइडिएशन इंपॉर्टेंट है। आइडिएशन जैसा होगा मन वही बनेगा। तो आइडिएशन के साथ ये जो वेव जो है, मेंटल वेव जो है, थॉट्स वेव है, ये थॉट्स वेव एक साउंड के साथ रिलेटेड है। तो इसके लिए प्रॉपर थॉट वेव्स को आपका अंदर में एक इनकलकेट करेंगे, तो वो इनकलकेशन उसके द्वारा माइंड क्या करते हैं, माइंड उसको अपना डायरेक्शन में ले जाते हैं। इसलिए माइंड थ्री वेज माइंड काम करता है। एक होता है हमारा साउंड माइंड, व्हाट एवरीथिंग इज वन, जिससे साउंड वेव का है उसको माइंड में भी एक क्रिएट करता है, वाइब्रेट क्रिएट करता है, फ्रीक्वेंसी तैयार करता है मन में। ठीक उसी तरह मन क्या करता है, मन विदाउट वी हैव टू नीड समथिंग टू मूव फॉरवर्ड। तो समथिंग के लिए आपका उधर में कोई माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, वो नहीं कर सकते। माइंड कॉन्सेंट्रेट के लिए दिया जाता है। जैसे बोलते हैं कि ये जो दुनिया है, दुनिया कितना बड़ा भी देखिए अभी देखने वाले, इससे ये जो फैक्टर है, आपका ये जो लुमिनिया, ये सॉलिड और लिक्विड फैक्टर के हटा देंगे, ये दुनिया में क्या क्या देखेंगे आप। आपका लाइट लाइट फैक्टर है, इतना कोई इतना इसका तो सॉलिड फैक्टर नहीं है। तो इसीलिए इसका लाइट फैक्टर भी हटा दीजिए, आपका एरिया और इथेरियल फैक्टर रह जाएगा। तो आप क्या देखेंगे, वर्ल्ड को देखेंगे, एक बिंदु में आ जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा ये फैक्टर को अल्टीमेटली। तो इसका इसका बाद में भी आप उसको हटा दिए, उसके बाद क्या रहेगा, उसका बाद कॉन्शियस रहेगा, कॉस्मिक माइंड रहेगा। तो ये जो दुनिया देख रहे हैं ना, ये दुनिया में जो इसको आगे बढ़ने के लिए माइंड को पॉइंटेड करने के, जब तक पॉइंटेड नहीं कर पाएंगे माइंड, उसको माइंड को भी चैनलाइज नहीं कर पाएंगे, डाइवर्ट नहीं करते रहे इन्फिनिटी तरफ। तो इसीलिए होल प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ये है एक अनुशीलन है। और ये अनुशीलन करते क्या, माइंड को एक्सपांड करते, माइंड को ये जो प्रकृति का बंधन है, ये बंधन जो है तमोगुणी बंधन से सत्वगुण के प्रभाव द्वारा है, तो वो माइंड को चैनलाइज करके सुप्रीम डिवाइनिटी तरफ ले जाते हैं। और उसमें क्या होता है, आदमी का आत्मा डिवाइन जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी डेवलप कर जाता है उसका अंदर में। जे हर आदमी का देखिए एनिमल टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, जिसका रैशनल थिंकिंग है, उसके बाद डिवाइन टेंडेंसी आ जाता है, जिसको डिवाइन क्वालिटी आ जाता है, वो अपने ही परमात्मा बन जाता है, अपने ही गॉड बन जाते हैं। तो यही है लाइफ का शुरू एंड एंड ऑफ लाइफ। तो ये इसी सृष्टि धारा में हम लोग चल रहे हैं। आज ये देख रहे हैं हम लोग, जो भी देख रहे हैं, आज कुछ नहीं रहेगा, मेरा एग्जिस्टेंस आज है, कुछ नहीं भी रह सकता, कल भी चला जा सकता है। लेकिन जब तक रहेंगे तब तक आई हैव टू सेटिस्फाई माई सेल्फ। हमारा शरीर मन के द्वारा जी सर, आई हैव टू सेटिस्फाई। जी सर, ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा, प्रणाम। तो और कुछ बोलिए, क्या कुछ बोलना है? बहुत अच्छा लगा सर, कि पहले अपने को थॉट्स भी देनी सही है, और ये सत्य रजतम जो तीनों है उसमें से हमको किसको पकड़ना है। तो बहुत अच्छा लगा आपकी एक एक बात, फिर से रिकॉर्डिंग में फिर से सुनूंगी। थैंक यू सो मच। तो चलिए, इसलिए हाँ, इसलिए ये जो अष्टांग योग का मेडिटेशन प्रोसेस है, अष्टांग योग का जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो स्टेजेस है, ये है हमारा जो फिजिकल बॉडी है, इसका बाद साइकिक जो मेंटल लेयर है, डिफरेंट लेयर ऑफ माइंड। ये लेयर ऑफ माइंड डिपेंड्स ऑन वो जो माइंड है, हम लोग किस एनवायरनमेंट में, किस हमारा नॉलेज के साथ हम रिलेटेड है, उसके साथ है। और हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, व्यक्तिगत लाइफ में। तो वो क्या हुआ, वो जो मेंटल लेयर जो है ना, ये जो स्थूल मन से सूक्ष्म मन ले जाना, सूक्ष्म मन से कारण मन ले जाना, कारण मन लेकर के अपने माइंड को डिवाइन एंटिटी
अपना become he himself or he she becomes herself, they become herself as a god and divine हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये एक इवोल्यूशन प्रोसेस है। इवोल्यूशन प्रोसेस जाने के लिए इसको विदाउट कल्ट, विदाउट स्पिरिचुअल कल्ट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए दिया जाता है साधना चाहिए, बिना साधना से आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं माइंड जितना भी बोले कितना अच्छा आदमी है, एडुकेटेड आदमी है, लेकिन अपना थॉट्स ठीक नहीं है, इसीलिए वो सफर भी करते हैं। जो आदमी थॉट्स चेंज नहीं करेंगे वो बहुत सा लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सा लाइफ से एंग्जाइटी है, ये हर चीज में एंग्जाइटी आ जाता है। इसलिए माइंड चाहते हैं और कुछ चाहते हैं लेकिन एडजस्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए जो चाहते हैं वो नहीं पाते। चाहना है क्या, मटेरियल चाहते हैं, मटेरियल तो मिलता नहीं है हर टाइम हर टाइम है, इसीलिए सफरिंग भी उन लोग का होता है। इसीलिए माइंड जो है इसको से थोड़ा सा उड्रू कैसे किया जाए वही तरीका है अनुशीलन करना। या चलिए, बहुत अच्छा, आनंद आया आपके आने से और बढ़िया हो गया। तो शुरू में कुछ लोग जुड़े थे, फिर कुछ लोग बाद में जुड़े, तो चलो ओवरऑल ठीक है, तो हम लोग समाप्त करते हैं। और जो लोग आए उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अम, जो लोग मेनली आए उनमें जितेंद्र कुमार जी थे, चंद्र कुमार जी, श्यामा सिंह जी, भारती जी और दादा आचार्य ध्यानानंद जी। तो सबका बहुत बहुत साधुवाद और नमस्कार। तो अब हम लोग रिकॉर्डिंग समाप्त करते हैं और फिर बात